जोहार दोस्तों, सभी को नमस्कार। चलिए आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग को 20 चैप्टर टू प्रॉफिट एंड लॉस लेके आ चुका हूँ। चैप्टर 1 जो नहीं देखे होंगे जाके देख लें। नंबर सिस्टम क्लास मेरा ख़त्म हो चुका है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको बता दें मेरा 2 सीरीज चल रहा है। एक सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस सेट जेटेट का 1 to 5 है, 6 to 8 के रिलेटेड रेगुलर मिल रहा होगा आप लोग को। और सेकेंड सीरीज चल रहा है मेरा चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसलिए दोनों सीरीज में जुड़े हैं। 1 to 5 है, 6 to 8 जो झारखंड का टीचर का सपना आप लोग संजोए हुए हैं, ये ज़रूर आपका सपना साकार होगा। ठीक है, इसीलिए आज चलते स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। जो बता दें आपको 1 to 5 के सिलेबस में और 6 to 8 के सिलेबस में दोनों में ही चैप्टर दिया हुआ प्रॉफिट और लॉस, इसीलिए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास अंत तक ज़रूर देखें। आपको क्लास देखने के बाद ये महसूस हो जाएगा कि शायद दोबारा आपको प्रॉफिट और लॉस चैप्टर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से आपको स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा नया हो वो भी बच्चा आपको समझ में आ जाएगा इस क्लास को अंत तक देखने तक। इसीलिए चलते सीधे स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। देखते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या है। सो क्या है प्रॉफिट और लॉस आपको शुरू करने जा रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं किसे, से हमको पता है प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लॉस मीन्स क्या होता है। ठीक है, लाभ हानि आप लोग को इतना तो पता होगा। ठीक है, आप देखिए, आप हमको बताइए एकदम ध्यान से, आप देखिएगा लाभ और हानि है। आप इसमें आप लोग को बताएंगे 3 चीज़ बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग को 3 चीज़ बताया जाएगा। एक बताया जाएगा प्रॉफिट, लॉस, और एक बताया जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, आप लोग को बताया जाएगा प्रॉफिट मीन्स लाभ हो गया, लॉस मीन्स हानि हो गया। ठीक है, डिस्काउंट मीन्स होता है क्या, छूट, या जिसको बट्टा आप लोग जानते होंगे, बट्टा। ठीक है, तो यही तीन चीज़ आप लोग को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप प्रॉफिट किसे, लॉस कहते हैं। इसमें से प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में तीन तीन टर्म ऐसा रहता है जिसको 3 टर्म से चैप्टर स्टार्ट होता है और अंत भी तीन टर्म से हो जाता है। जिसके से फर्स्ट होता है एसपी, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी। ठीक है, इंपॉर्टेंस यही 3 चैप्टर तीन टर्म रहता है। उसके साथ ही साथ एक आता है लॉस प्रतिशत, एक आता है प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट आता है। इसके साथ लॉस और प्रॉफिट मीन्स बेसिक अगर जान जाइएगा, सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, एमपी किसे कहते हैं, तो आपका इस चैप्टर में 80% क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सीधा चलते हैं, क्या है सीपी, एसपी, एमपी, लॉस और प्रॉफिट, ये आप लोग आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग देखिएगा क्या बोले, एक सीपी। सीपी का मीन्स होता है जिसको बोलता है क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी मीन्स होता है क्रय मूल्य, जिसको बोलता है, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी, एसपी मीन्स होता है विक्रय मूल्य। एकदम ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होता है एमपी, एमपी होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। इसको जैसे सूची मूल्य बहुत कोटे बोलता है, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, यही तीन टर्म में ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब सीपी कहते हैं, एसपी किससे कहते हैं, हम ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कोई वस्तु को हम दुकान गए हैं। ठीक है, हम ध्यान से देखिए, कोई वस्तु को गए, हम दुकान से गए हैं, अब बोल के हम कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीद के लाए हैं, तो खरीदारी मूल्य जो हम जिस पे हम जो वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीद के हम घर लाते हैं, उसी को बोलते हैं सीपी, मीन्स उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दुकानदार गया होलसेलर के पास, बोला कि हमको दे दिया, हमको पेन दे दीजिए 100 रुपया का पेन, तो 100 रुपया पेन खरीद के लाया। ठीक है, उसके बाद दुकान में लाया, कस्टमर को बेचने लगा दुकानदार।
दुकानदार। और जब टोटल पेन बेचा तो उसको पता चला कि टोटल पेन बेचने के बाद हम 150 रुपया में टोटल बेचे। मतलब कोई सामान 100 रुपया में खरीद के लाए थे और बेचने गए तो 150 रुपया में हम बेच दिए। मतलब इसको होता जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं, ठीक है, इसको क्रय मूल्य बोलता है। और ये बेचने वाला का मूल्य जिसको विक्रय मूल्य हमको बोले हैं, ठीक है। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, हम मार्केट गए हैं, मार्केट से कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद के ले आए हैं, उसके बाद हम ला के उसके बाद दूसरा कस्टमर को हम वही वस्तु को 150 रुपया में बेच दिए, ठीक है। 150 रुपया में बेच दिए और 150 रुपया में बेच दिए तो हमको आप बताइए कि 150 रुपया में बेचे तो हमको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो जो खरीदारी मूल्य हुआ उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने वाला को विक्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ तो समझ गए। आप देखिए, अब लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, जब भी होगा तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लाभ कितना रुपया हुआ हमको, 100 रुपया का लाए 50 रुपये में बेच दिए, लाभ 50%, 50 रुपया हुआ, लाभ इतना रुपया हुआ। तो आप लाभ समझ गए, लाभ किसको कहते हैं समझ गए। क्रय मूल्य किसको कहते हैं समझ गए। क्रय मूल्य मतलब कोई सामान हम घर खरीद के लाए हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, खरीदने के बाद हम किसी तीसरे आदमी दूसरे आदमी को हम बेच देंगे, ठीक है, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 100 रुपया आपके सामान खरीदे थे, 50 रुपया में बेच दिए, तो हमको बोलेगा लाभ कितना हुआ, लाभ मेरे पास 50 रुपया हुआ। ये समझ गए लाभ किसको कहते हैं। सो लाभ किसको कहते हैं समझ गए। अब सेम देखिए, अब लाभ समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब सेकेंड सेकेंड एक है, अब देखिए कि हानि आपको बताते हैं। लाभ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप देखिए, अब कोई वस्तु सीपी मतलब खरीद के लाए सो क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, खरीद जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। हम कोई वस्तु 100 रुपया में लाए हैं खरीद के, ठीक है, और एसपी आज जब बेचने गए मतलब सेलिंग प्राइस बेच दिए तो हम बेच दिए उसको 50 रुपया में बेच दिए। हम 100 रुपया का सामान खरीद के लाए थे लेकिन हम बेच दिए 50 रुपया में, कितना हमको हानि हुआ नहीं। पॉकेट्स में हम 100 रुपया लेके गए थे खरीद के लाए, लेकिन जब बेचने गए हमको 85 रुपया आया, तो 50 रुपया हमको नुकसान सहना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं हानि। हानि कितना हुआ, 50 रुपया। अब देखिए हानि कैसे 50 रुपया निकालना, 50 रुपया हानि में निकालने कैसे, मतलब हानि में होता है सीपी को एसपी माइनस किए तब हानि निकला। क्योंकि सीपी ज़्यादा है, हानि कम, एसपी कम है, तो सीपी में एसपी घटाएंगे तो हानि निकल गया, ठीक है, हानि निकल गया। अब यहाँ लाभ, लाभ कैसे निकालेंगे देखिए। तो लाभ अगर हम निकालना चाहेंगे यहाँ, तो लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ में क्या माइनस करेंगे, एसपी में सीपी माइनस करेंगे, एसपी ज़्यादा है, एसपी में सीपी माइनस करेंगे तो मेरे पास लाभ निकलेगा। अब यहाँ से 3 टर्म समझ गए। लाभ अगर किसी को निकालने बोलेगा कि हमको लाभ निकालिए, तो लाभ में क्या करेंगे, एसपी में सीपी घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। अब बोलेगा हानि निकालिए, हानि में क्या करेंगे, सीपी में एसपी माइनस करेंगे तो हानि निकलेगा। यहाँ तक ये समझ गए, किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अब बोलेगा कि किसी को लाभ हुआ, लाभ अगर हुआ तो हम समझ जाइए, लाभ अगर हुआ होगा तो सीपी एसपी ज़्यादा होगा सीपी के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। अब बोला अगर किसी को हानि हुआ, हानि हुआ तो क्या, सीपी मेरे पास बड़ा होगा एसपी से, ये होगा। ये हानि में सीपी बड़ा होगा, लाभ में एसपी बड़ा होगा। इस टर्म को आप लोग इतना समझे कि नहीं सब बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, ठीक है। आप बोला, आप हमको बोला जाता है जैसे 100 रुपया का सामान था, 100 रुपया का सामान हम 50 रुपया में बेच दिए, ठीक है। लेकिन अब कोई सामान लाए हैं हम 100 रुपया का लाए, 50 रुपया में बेचे, तो हम बोलेंगे कि कितना आपको डिस्काउंट दिए, मतलब कम कितना करके बेचे, 50 रुपया करके बेचे। तो छूट अगर बोलेगा वो छूट कितना दिए, तो 50 रुपया यहाँ छूट दिए। इसमें बोलेगा 100 रुपया का सामान लाए हैं 50 रुपया में बेच दिए, तो कम तो किए पैसा ने, कितना छूट दिए आपको। हमको हुआ कितना छूट, 50 रुपया हुआ। तो छूट किसको कहते समझ गए, हानि किसको कहते समझ गए, लाभ किसको कहते समझ गए, ठीक है। अब दोबारा बोलता है, क्रय मूल्य ऐसा सामान रहता है, क्रय मूल्य जो जिसपे हम मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाए उसको क्रय मूल्य कहते हैं। लाने के बाद घर में उसका कोई दूसरे आदमी को हम बेच दिए उसको कहते हैं एसपी, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वहाँ पता करना कि हम खरीद के लाए थे कम में बेच दिए ज़्यादा में तो हमको लाभ हो गया, खरीद के लाए थे कम में लेकिन बेच दिए उसके और कम में बेच दिए तो हानि हो गया। यहाँ तो समझ गए।
हम मार्क प्राइस पे चलते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मार्क प्राइस किसको कहते हैं। जैसे हम 100 रुपया में खरीद के लाए कोई वस्तु, तो डायरेक्ट कस्टमर को हम क्या बोलेंगे, कस्टमर को थोड़ी ना बोलने देंगे हम 100 रुपया में खरीद के लाए थे सामान को, आप 100 रुपया में ले जाइए। ठीक है, आप तो नहीं बोलेंगे, हमको तो प्रॉफिट चाहिए, हमको लाने में खर्चा हुआ, गाड़ी का खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, टोटल से हमको खर्चा हुआ कि नहीं। हैं? तो हमको खर्चा तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम 100 रुपया का सामान जब खरीद के लाए थे, सीपी मेरे पास अगर 100 रुपया है तो एमआरपी हम बढ़ा के कर दिए, एमआरपी मतलब उसमें सूची मूल्य हम बढ़ा के कर दिए 150 रुपया। ठीक है, जहाँ हम सामान लेने गए तब दीदी कस्टमर हमको बोला कि देख लीजिए उसमें जितना प्राइस अंकित किया हुआ है, एमआरपी जितना वही हमको दे दीजिए। तो एमआरपी मेरे पास लिखा हुआ 150 रुपया, मतलब 150 रुपया एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस था उस 100 रुपया में खरीद के वो लाया था, लेकिन हमको दे रहा है 150 रुपया में। तो 150 रुपया जो एक्चुअल प्राइस नहीं, उसको लिखा हुआ जो प्राइस रहता है, बाद में इसको प्रिंट करके बनाया जाता है प्राइस को, उसी को एमआरपी कहते हैं। एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस, बेचने वाला प्राइस। हम खरीद के लाए कम, लेकिन जो आएगा खरीदने के लिए मेरे दुकान में उसको तो ज़्यादा हमको बेचना पड़ेगा, हमको और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ने। पर दुकान का रेंट का खर्चा चाहिए, बिजली का खर्चा चाहिए, गाड़ी भाड़ा चाहिए, हमको लेबर का मजदूरी चाहिए, सारा तो कुछ हमको निकालना पड़ेगा। अब 100 में खरीद के लाए 100 में बेच देंगे तो हम तो बहुत भारी नुकसान होगा। इसीलिए हम 150 रुपया उस पर प्रिंट कर दिए, और 150 रुपया जो प्रिंट किए इसी को बोला जाता है एमआरपी। आप समझ गए, एमआरपी मतलब कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के अंकित किया जाता है एमआरपी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक बोलिए कि आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ कि क्या हुआ सो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलिए, अब देखिए यहाँ से होता है, अब हमको क्या क्या बताए थे एकदम। अब देखिए, अब इसी में से आप समझिए, अगर एस सी पी ग्रेटर होगा एस पी से तो क्या होगा, सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस, लॉस होगा। अगर एस पी सी पी से बड़ा होगा तो एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट। ये हो गया, ये हो गया। एमआरपी जो रहता है, एमआरपी सीपी से बड़ा रहता है। ठीक है, अब हमको यहाँ से दो टर्म देखना है, लॉस किसे कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, समझ गए। कभी बोलता है कि हमको प्रॉफिट परसेंट दीजिए, प्रॉफिट परसेंट मतलब जो प्रॉफिट बोलेगा उसको ऊपर लिखिए, सीपी हमेशा नीचे रहेगा इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। अगर लॉस परसेंट निकालने बोलेगा तो लॉस ऊपर लिखिएगा और नीचे हमेशा सीपी इंटू 100, मतलब ये सेम रहेगा, सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 100, ये सेम रहेगा। बस लॉस बोलेगा तो लॉस निकालिएगा, प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट निकालिएगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालिएगा समझ गए, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में सीपी माइनस कर देंगे, लॉस निकालने के लिए सीपी में एसपी माइनस कर देंगे, तब मेरे पास लॉस निकल जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ समझना नहीं है। सीपी किसे कहते हैं वो समझ गए, एसपी किसे कहते हैं समझ गए, लॉस किसे कहते हैं समझा दिए, प्रॉफिट किसे कहते हैं समझ गए, एमआरपी किसे कहते हैं समझ गए, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है ये आपको आ गया, लॉस परसेंट कैसे निकालना है ये आपको आ गया। अब बताइए कि यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन क्या है इसमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते कराते टोटल फिर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, प्रॉफिट और लॉस अगर बोलेगा क्या रहता है तो आप तो यहाँ तक समझ जाइएगा। ठीक है, आप देखिए, हम बोलेंगे कि हम 100 रुपये, आप देखिएगा 100 रुपया हम सामान खरीद के लाए हैं, आप बोलेंगे कि नहीं 20% हम ज़्यादा बढ़ा के हम बढ़ा दिए, तो 20 रुपया बढ़ा दिए, 20% मीन्स क्या हुआ, 20% बढ़ा दिए, मतलब 120% कर दिए, उसमें 120/100 कर दिए। हम बोल दिए 100 रुपया का सामान हम 20% बढ़ा दिए, मतलब 100 रुपया खरीद के लाए थे लेकिन 20 रुपया प्रतिशत बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20%, 100 का 20% 20 रुपया होगा, मतलब 100 में 20 रुपया बढ़ा दिए, मतलब 120 रुपया कर दिए। ठीक है, अगर हम बोल देंगे 300 सामान था और इसमें से बोलेंगे 30% बढ़ा दिए, तो क्या हो, इसमें से 300 का प्लस 30% निकालेंगे, कितना हुआ 90 रुपया, मतलब 300 में प्लस 90 कर दिए तो कितना हो गया 390 उसमें अंकित कर दिए, बढ़ाएं तो निकालेंगे। अब बोलेंगे कि नहीं 100 रुपया का सामान था, हम 20% कम कर दिए, तो क्या करें, फिर इसी तरह निकालिएगा 100 का 20% निकालिएगा, मतलब 20 रुपया हो गया, मतलब इसमें से 20 रुपया माइनस कर दिए, मतलब 80 रुपया हो गया।
ठीक है। अब इतना निकालने के झमेला से डायरेक्ट अगर बोलेगा 100 रुपया में 100 रुपया को हम 20% कम कर देंगे तो 100 में डायरेक्ट 20 घटा दीजिएगा, मतलब 80% डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, तो डायरेक्ट 80 निकल गया। अब बोलेगा कि नहीं 100 में हम 20% बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो डायरेक्ट 120 कर दीजिएगा, बढ़ाने में 100 प्लस कर दीजिएगा, मैं कहेगा घटा दिए तो 100 में माइनस करके लिख दीजिएगा, बढ़ा दिए तो 120 कर दिए इंटू 100, 0 0 कर दिए डायरेक्ट 120 रुपया होगी। बस यही इतना चीज़ आपको समझना है, बढ़ाने को कैसे बढ़ाएंगे, घटाने वाला को कैसे घटाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग को देखना। ठीक है, सीधा आप चलते क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप लोग को सारा कुछ आपका दोबारा सारा कुछ रिवीजन कराते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होते रहेगा। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, बोला है रामी कुर्सी इतना रुपया में खरीदता है। ठीक है, एक कुर्सी खरीदता है, खरीदता मतलब सीपी हो गया, जो खरीदने को क्या बोलते हैं, इतना रुपया में खरीदता है तथा 5400 रुपया में बेच देता है। बेचने वाला को क्या बोलते हैं, एसपी। बेचता है कितना, 5400 रुपया में बेच देता है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, एसपी बड़ा है क्या है सीपी से, मतलब एसपी जब भी बड़ा होगा मतलब प्रॉफिट हुआ होगा हमको, एसपी बड़ा है मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट में क्या करेंगे, एसपी में माइनस सीपी माइनस करेंगे, तो 5400 में 4500 माइनस करेंगे, कितना 900 हुआ। प्रॉफिट मेरे पास 900 रुपया हुआ, मतलब 4500 रुपया हमको सामान खरीदे थे, लेकिन जब बेचने गए 5400 रुपया में बेच दिया, मतलब 900 रुपया हमको प्रॉफिट हो गया, यहाँ तक निकल गया। लेकिन हमको बोला कि लाभ प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत हो रहा। प्रॉफिट प्रतिशत में क्या बोले थे, प्रॉफिट गुने सीपी इंटू 100, यही बताए थे आपको। तो प्रॉफिट कितना है 900, सीपी कितना है मेरे पास 4500 इंटू 100, कितना होगा 9 1 0 2 0 2 0, 9 से काटेंगे 100, 9 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, मतलब मेरे पास 20% हो गया मेरे पास लाभ प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत कर लीजिए, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया 20%। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आने में, नहीं दिक्कत हुआ होगा, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब बताइए इसका क्या है, एक मोबाइल इतना रुपया में खरीदता है, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, 5000 रुपया, तथा बेचता है कितना, एसपी। एसपी बेचा कितना, इतना रुपया में बेचा, मतलब फिर यहाँ से एसपी बड़ा है, सीपी से बड़ा है, मतलब फिर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 5500 में 5000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट मेरे पास 500 हो जाएगा। तो हमको क्या बोला, लाभ प्रतिशत निकालना पड़ा, तब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी मेरे पास कितना है 5000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 10%। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस प्रैक्टिस करते रहिए, टोटल चीज़ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, एकदम एकदम बेसिक है। बेसिक से देखिए, अगर अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे कितना टफ होते चल जाएगा साहब, मिस सिर्फ क्लास में जुड़े रहिए। एक दुकानदार वस्तु को इतना रुपया में खरीदता है, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी 2000, कितना रुपये में बेचता है, एसपी। एसपी कितना है 1900, मतलब क्या हुआ, इतना रुपया में खरीदा, इतना रुपये में बेचा, यहाँ क्या हो गया, सीपी बड़ा हो गया एसपी से, मतलब यहाँ से लॉस हुआ होगा। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी में एसपी मीन्स 2000 में 1900, मतलब लॉस मेरे पास कितना हुआ 100 रुपया। लेकिन बोल रहा है हानि प्रतिशत निकालने पर, मतलब लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस गुने सीपी इंटू 100, यही बताए थे। तो लॉस मेरे पास कितना है, लॉस मेरे पास 100 रुपया है, सीपी मेरे पास कितना है 2000 है इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, मतलब 5%। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। एक दुकानदार वस्तु को इतना रुपया में खरीदता है और वह 20% जीएसटी चुकाता है। अब देखिए, अब हम दुकानदार में जब भी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कब सामान खरीदने गए होंगे कुछ भी, अगर कपड़े खरीदने गए होंगे 100 1000 रुपया का कपड़ा है, ठीक है, तो वहाँ आपको बता दिया होगा, देखिएगा बिल जब पेमेंट कीजिएगा तो उसमें जीएसटी नीचे ऐड रहेगा। ठीक है, तो 1000 रुपया में 1000 रुपये पे जीएसटी ऐड होता है, मतलब 1000 रुपया था, ठीक है, प्लस 1000 का 20% हमको जीएसटी ऐड होगा। ठीक है, मतलब हम टोटल सीपी हमको कितना पड़ जाएगा 2 0 2 0, मतलब 200 हमको जीएसटी पड़ गया। बोला 1000 रुपया सामान है लेकिन आपको 20% जीएसटी देना पड़ेगा।
20% जीएसटी निकालें, 200 रुपये निकाल के, मतलब टोटल हमको सीपी हमको पड़ गया 1200 रुपये, हमको सीपी पड़ गया टोटल। इतना 100 रुपये हम खरीद के लाए। जीएसटी हम जब भी चुकाते हैं, हमें जितना प्राइस रहता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो 1000 रुपये पर 20% हमको जीएसटी लगा। 1000 का 20% होता है 200 रुपया, मतलब 200 रुपया इसमें जीएसटी और हमको ऐड करके हमको पेमेंट देना पड़ेगा। वहाँ टोटल पैसा जोड़ के हमको देना पड़ेगा। 1000 रुपया था, बोला कि 200 रुपया जीएसटी देना पड़ेगा। टोटल 1200 रुपया हम सामान खरीद के लाए। अब बेचने जब गए तो हमको बेच दिए कितना, 1440 रुपये में बेच दिए। बेच दिए तो क्या हुआ, सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा हमको। प्रॉफिट कितना हुआ इसमें घटाएंगे तब 240 रुपया। हमको क्या बोला, लाभ प्रतिशत पे ज्ञात करने बोला। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 20 से 20 20%, मतलब आंसर हो जाएगा मेरे पास 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग समझ में आ गया होगा? ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ाइएगा। टेंशन देखते मतलब आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, बस क्लास में सिर्फ जुड़े रहिए। अब क्या बोल रहा 5 नंबर क्वेश्चन, 7500 रुपया में खरीदता है और इस पर 10% जीएसटी। आप देखिए 7500 रुपया का अंकित था, खरीदता, लेकिन बोला कि 10% हमको जीएसटी और देना पड़ेगा, मतलब इसका 10% कितना होगा, इसका हमको 10% बोला जीएसटी देना पड़ेगा। तो 20 से 20 मतलब 750 रुपया हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा और 7500 रुपया उसका प्राइस था। तो टोटल हमको इतना हम उसको दे के लाए, 8200 रुपया टोटल हमको पड़ गया सीपी। मतलब इतना टोटल रुपया हम खरीद, इतना रुपया में हम खरीद के कोई सामान लाए। अब जब बेचे हैं तब अंकित विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 10,312.50। इतना रुपया मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया। 8250 रुपया मेरा हो गया मेरा सीपी, और इतना हो गया एसपी। ठीक है, तो सीपी में यहाँ एसपी ज़्यादा है, एसपी माइनस सीपी करेंगे। ठीक है, एसपी माइनस सीपी जब घटाएंगे, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा देखिए, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा यहाँ 850, 850 से हो गया 2000, 2000 मतलब 2060 तो 62, 2062.5, यही मेरे पास बचेगा, मेरे पास प्रॉफिट होगा। इतना मेरे पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ से एस पी एस सी पी घटाएंगे तो 262.5 बचेगा, इतना मेरे पास प्रॉफिट हो गया। तो आपको निकालने बोल रहा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत मीन्स प्रॉफिट इंटू सीपी। सीपी हम मतलब जो खरीद के लाए कितना था 82, इतना इंटू 100। 1 0 से यहाँ 1 0 कर देंगे, 2 0 से यहाँ 2 0 कर देंगे। ठीक है, 5 से अगर काटिएगा तो 5 से के 5 से बचेगा 3, 5 6 पचे 30, 25 25, यहाँ पर फिर 5 से का 520, 5 से के 5 25 25। ठीक है, इतना होगा। फिर से काटिएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 से काटिएगा 5 8 40, 5 दिया 15, और टोटल यहाँ से अगर प्रॉफिट परसेंट काटिएगा 25 25, 5 दिया 15, 5 दिया 15, यहाँ से हो जाए टोटल 25 बार में कट जाएगा आपका, देखिएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये जीरो नहीं होगा। 5 से 40, 8 पचे 40, 5 दिया 15, इतना हो गया, यहाँ ये हो गया। अब टोटल काटेंगे तब 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25%, 25 को नहीं से काटिएगा तो 25% हो जाएगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, चलिए एकदम ध्यान से देखिए। मेरे पास प्रॉफिट कितना हो 20, प्रॉफिट मेरे पास आया था, प्रॉफिट एसपी में सीपी माइनस किए थे। एसपी मेरे पास 10312.50 माइनस सीपी था 82 होता ना, कितना था 8250 था, इतना था। इसको माइनस करेंगे तो 2062.5 होगा, इतना। तो हमको पूरा प्रॉफिट परसेंट 20625, डेसिमल हटा दिए, 8250, एक डेसिमल यहाँ 0, यहाँ इंटू इतना, 2 0 से 2 0। आप देखिए 25 80 200, 25 80 कितना होगा आप देखिएगा। अगर यहाँ से 25 माइनस कर 25 80 कितना 200, 25 80 200 मतलब 800 को 25 से मल्टीप्लाई कर देखिए शॉर्ट। आप देखिएगा, आप देखिए शॉर्ट अगर करेंगे यूनिट डिजिट, जब यहाँ 5 है तो इसमें से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, मतलब 0 वाला तो आंसर होगा नहीं।
ठीक है, अब देखिए हम आपको ट्रिक बताते कैसे सॉल्व करना है इसे। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो इतना आएगा, 5 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आने के लिए हमको 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता, 0 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता, मतलब इसमें 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो ऑप्शन फंस गया कि 15 होगा या 25 होगा। आप देखिए 800 मान के चलिए 825, इसको भूल जाइए, इसको 800 लीजिए। 800 को अगर 15 मल्टीप्लाई करना है, 15 ठीक कितना होता है, 120 होता है। मतलब हमको दो 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 क्या करीब पतना है, लेकिन 120 के आसपास ही पूछ रहा है। मतलब 15 नहीं होगा ऑप्शन, मेरे पास आंसर होगा डी नंबर होगा, 25% डार्ट हो जाएगा आंसर। एकदम काटने का एक से एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको, कैलकुलेशन एक नहीं करने देंगे। जुड़े रहिए चैनल में, कभी नहीं आज तक पढ़ेंगे वैसा चीज बताएंगे। जहाँ कैलकुलेशन टफ होगा वहाँ आपको रामबाण उपाय बता देंगे। ऐसा जगह आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, सेकेंडों में आपको आंसर बना के निकल जाइएगा। समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलते हैं ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। राम 66 रुपया में खिलौना खरीदने के बाद, मतलब खरीदा कितना, सीपी है 66 रुपया, ठीक है, 15% लाभ पर बेच दिया। उसके बाद बोल रहा है इतना रुपया में खरीद के लाया, लेकिन 15% लाभ पर बेच दिया। 66 का 15% हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको लाभ पर बेच दिया तो कितना होगा, 5 दिया 15, 20 25 100, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 33, 33 99 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.9, मतलब 66 रुपये हम खरीदे हैं, लेकिन इतना रुपया बढ़ा के अंकित किया तो कितना होगा 75.5 रुपया में बेच दिया। वो इतना पर बेच दिया, बेच दिया तो बेचा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसको आप देखिए तो इसको प्रॉफिट हुआ का, प्रॉफिट हुआ का कितना रुपया प्रॉफिट हुआ हमको ये बताइए। भी तो विक्रय मूल्य कितना होगा, और नहीं तो हमको बोला विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य यही हो गया, नहीं 75.9, यहाँ 9 जोड़ेंगे नहीं, 66 में 9.9 ऐड करेंगे, 9 हो गया, 15 5 बाकी है 75.9, मतलब आंसर 75.9 कितना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कोई वस्तु इतना रुपया में खरीदा, सीपी दिया मेरे पास 1500 रुपया खरीदने का मूल्य, अब 12% लाभ पर बेच दिया। इसको अब 12% हमको लाभ पर बेचना है, तो 12% लाभ क्या बोले थे, 1500 को डायरेक्ट लिख दीजिए, 12% लाभ पर बेचना है, मतलब बढ़ा कर 112 कर देंगे डायरेक्ट इंटू 100, डायरेक्ट करेंगे कितना होगा, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 और 3 18 का 8 बाकी है 15 और 1 16, मतलब 1680 रुपया में हम बेच देंगे। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये में खरीदे थे, लेकिन हम इसको बोले कि नहीं इसको बढ़ा के देंगे, कितना रुपया 12% हम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने वाला क्या बोलते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो 100 में ऐड कर देंगे, अगर यही बोलता कि 12 रुपया घटा दिए तब 1500 करते, अब 12% घटा दिए कितना 78 कर देते, नहीं 82 कर देते, 82 कर देते, 88 सॉरी 88, मतलब 1500 इंटू 100 में हम माइनस कर देते हैं, जितना अगर घटाते हैं तो 12% घटा के इंटू ई कर देते हैं, अगर बोलते बढ़ाने का तब 1500 इंटू 100 में उसको ऐड कर देते हैं इंटू 100, यही हो जाता है हमको। ठीक है, तो बढ़ाने को बोला तो बढ़ा दिए तो 1680 हो जाएगा, बढ़ा के मतलब 1500 में खरीदे हैं 1680 रुपया में बेचेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। समझ गया यहाँ तक आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ठीक है, बस बेसिक से देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, 1-2 दिन में कहाँ तक आपको एकदम कितना लेवल तक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन आपको 1 to 5 और 6 to 8 क्लास बच्चा को पढ़ाना है। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा लेवल भी क्वेश्चन नहीं रखना, हमको सिलेबस को मेंटेनेंस करके क्वेश्चन लेवल हमको रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत क्वेश्चन टफ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति पुरानी टीवी 3000 रुपया में खरीदा, खरीदा कितना 3000 रुपया में खरीदा, खरीद के लाए घर, उसके बाद उसको बोला कि मरम्मत में लगा दिए, कितना लगा दिए 1500 रुपये लगा दिए, मेरा टोटल हमको खर्चा पड़ गया, सीपी जो हमको टोटल पड़ गया 4500 रुपया पड़ गया। टीवी में लाए, हम पुराना टीवी लाए खरीद के, तो कुछ मरम्मत में खर्चा की 1500 रुपया मरम्मत की, टोटल खर्चे नहीं मेरा पड़ा, तो जोड़ देंगे मतलब टोटल खर्चा मतलब 4500 रुपया टीवी पे पड़ा। लेकिन टीवी को बेचे कितना, एचपी में बेचे कितना 4950 रुपया में बेचे, टोटल बेचे तो हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ इसमें से माइनस कर देंगे 450 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमको क्या बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तब प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट इंटू सीपी, सीपी क्या है
4500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से हो गया 10%। 10% मेरा प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को बनाने में कुछ खर्चा करते हैं तो मेरा कॉस्ट प्राइस पॉकेट से ही पैसा लगता है, ठीक है। तो 3000 में खरीद के लाए थे टीवी, लेकिन 1500 रुपये टीवी को बनाने में भी हमको खर्चा हुआ, टोटल हमको खर्चा पड़ा 4500। और यही 45 को हो गया मेरे पास सीपी हो गया। और जब बेचने गया 4900 रुपये, मतलब एसपी हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 450 रुपया। 450 सीपी के रिस्पेक्ट में इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकल गया, ऑप्शन नंबर बी निकल गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है आज का। एक व्यक्ति वस्तु इतना रुपया में खरीदता है और बेचने से 8% की हानि होती। मतलब हम खरीदते हैं सीपी, हम खरीदते हैं 450 रुपया में, ठीक है, लेकिन बेचने से उसे 8% की हानि होती। मतलब इसको हम जब किसी को बेच दिए तब बोला कि नहीं हमको 8% की लॉस हो गया हमको, तो लॉस हो गया। आप कितना में बेचेंगे इसको? तब बोला कि इसको बेचे कितना होंगे, तब क्या बोले थे इतना हो गया। अगर लॉस हो रहा था 100 में 8 घटा देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अगर अगर बोलता प्रॉफिट होता तो इसको जोड़ देते हैं। लॉस होगा तो 8 घटा देंगे, कितना होगा 450, 8 घटा देंगे कितना होगा 92 इंटू 100, 10। 8% लॉस हुआ है ना, 8% हानि हुई 450, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे 4 दूना 8, 6 दूना 12, मतलब कितना होगा 9 गुने 46। अब देखिए 9 छक 54, यूनिट डिजिट मेरा 4 आ गया। 4 मेरे पास ऑप्शन में एक ही में है डी, इसीलिए बस यही आंसर। हमको गुना भी नहीं करेंगे, काय गुना करेंगे, यहाँ 4 नहीं है ये आंसर हो गया, यहाँ 5 है ये भी नहीं होगा, 5 है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। हमको मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, बस स्मार्ट अप्रोच निकालना है कैसे हमको शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको बताइएगा कैसा लगा आज का जो प्रॉफिट और लॉस। आप नेक्स्ट आप लोग को इससे नेक्स्ट आपको प्रॉफिट और लॉस आप लोग का नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा, उससे भी रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट साथ साथ मिलते रहेगा। इसीलिए मेरा चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास देख के अच्छा लगा होगा, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें इस मेरा चैनल पे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस हो गया प्लस चैप्टर, दोनों चीज़ में इस सीरीज चल रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं, फ्री पीडीएफ जो भी चाहिए, ठीक है। पीडीएफ सारा कुछ आपको फ्री मिल रहा है इसमें पे, ठीक है। इसलिए चैनल में जुड़े रहे हैं। जेटेट का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, टोटल आप लोग का चैप्टर वाइज भी आप लोग कंप्लीट करा दूंगा, और मैक्सिमम जितना हो सके आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा मैथ का। मैथ में एक क्वेश्चन आप लोग को छूटने नहीं दूंगा, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। इसलिए मेरा क्लास में जुड़े रहे हैं। आज जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय